आज का हमारा जो विषय है वो स्वर्ग का राज्य है। विषय क्या हमारा? स्वर्ग का राज्य। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि आप में से कौन है जो चिंता नहीं करता, तो हाथ खड़ा करके बताओ, कौन है जो चिंता नहीं करता किसी भी चीज की? सभी चिंता करते हैं भाई, हैं? सभी को टेंशन हो जाती है ना? छोटी छोटी बातों में। लाइट चली गई तो टेंशन हो जाती है ना? लाइट चली गई। सर्दी ज्यादा हो जा रही है अब तो टेंशन हो रही है आपको। सुबह के समय में आएंगे, अच्छा वाला गर्मी थी, अब सर्दियां हो रही, अब तो आना मुश्किल हो जाएगा तो टेंशन। कभी कुर्सियां ना बिछी हो तो टेंशन। छोटी छोटी बातों में भविष्य को लेकर टेंशन। हमारा किराए का मकान है, हमारा अपना कब मकान होगा। बीवियां रोज अपनी पति को सुनाती हैं, पति कहता कमा तो रहा हूं मैं, प्लान कर रहा हूं मकान लेने का। टेंशन, भविष्य को लेकर टेंशन। ये टेंशन मालूम है आपको क्यों है? क्योंकि प्रभु का वचन नहीं है आपके पास। सच कह रहा हूं, अभी मैं साबित करूंगा। प्रभु का वचन आप नहीं पढ़ते। अगर आप मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से पूछे, मेरे बच्चों से भी ज्यादा अगर कोई मुझे जानता है तो मेरी बीवी जानती है। मेरी बीवी से आप ये गवाही पूछो, उससे पूछो भाभी भैया चिंता करते हैं, तो बोलेंगे चिंता ही तो नहीं करते, इन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, ये कुछ सोचते ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, ये बस अपने खुश रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, इन्हें चिंता ही नहीं है। हालेलुया। और जो चिंता है ना वो चिता समान है। मुझे प्रभु का वचन मालूम है, मुझे परमेश्वर का स्वभाव मालूम है, प्रभु का काम करने का तरीका मालूम है। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरा स्रोत है, प्रभु ही मेरे लिए पर्याप्त है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन देखें, पढ़े ध्यान से। मत्ती की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 26वां पद। जब मैं आपके समान प्रभु में बालक था, प्रभु को नहीं जानता था, और जब मैं प्रभु का वचन पढ़ता था तब ये मुझे वचन समझ नहीं आता था। इसमें क्या लिखा है, अटपटी बातें हैं, समझ ही नहीं आती। पढ़ो बेटा, मत्ती की किताब 6 अध्याय 26वां पद। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हाँ, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, वचन में जब मैं इसे पढ़ता था मुझे समझ नहीं आता था। आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, क्योंकि तुम उनसे अधिक मूल्यवान हो। मुझे समझ नहीं आता था प्रभु ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं। आकाश के पक्षियों से हमारा क्या तालमेल? आकाश के पक्षियों को नौकरी नहीं करनी पड़ती, हमें व्यापार करना पड़ता है, हमें नौकरी करनी पड़ती है। वो तो आराम से मस्त रहते हैं, जहां मर्जी सो गए, जहां मर्जी खा लिया, उन्हें क्या चिंता। परंतु धीरे धीरे जब मैं जीवन के अनुभव में चला और प्रभु के वचन में चला, मैं ये नहीं कि आज मैं पादरी हूं इसलिए ये वचन आपको बता रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं ना ये मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे 27-28 साल का एक्सपीरियंस है। और वचन में लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है और तुम्हारा जो मूल्य उनसे कहीं अधिक है। हालेलुया। प्रभु हमारा इतना अधिक बुद्धिमान परमेश्वर है, इतना अधिक बुद्धिमान परमेश्वर और इतना सामर्थी है कि प्रभु ने हर एक चीज का प्रबंध किया हुआ है इस संसार में। छोटी छोटी से कीटाणु से लेके जीव जंतुओं से, बड़े बड़े जीवधारियों से लेके, और जब जीवधारियों का उसने किया हुआ है तो परमेश्वर ने मनुष्य का भी प्रबंध किया हुआ है। मालूम है आपको? मनुष्य का भी प्रबंध किया हुआ है उसने। पृथ्वी कभी भी ये नहीं बोलती आज मैं लेट घूमूंगी, कभी घूमती है? वो अपनी गति पे चल रही है लगातार असंख्य सालों से। सूरज
अपने समय पर उदय होता है, अपने समय पर अस्त होता है। पूरे ब्रह्मांड में, सौर मंडल में जो अनगिनत तारे हैं, ग्रह हैं, वो अपनी धुरी पे चला रहे हैं और एक दूसरे से कभी नहीं टकराते। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। सारी चीजों को उसने बहुत बैलेंस किया हुआ है, हर चीज को। और प्रभु कहता है तुम्हारा जो मूल्य है सबसे अधिक है संसार पे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं। हम छोटे ईश्वर बनाए गए हैं। प्रभु ने बहुत प्यार से हमें रचा और बनाया है। और जो हमारी कीमत वो आंकता है परमेश्वर, अपनी दृष्टि में वो संतान के रूप में आंकता है। सोचो, जो पृथ्वी की सारी जीवधारियों को और सारी निर्जीव चीजों को प्रभु संतुलन बनाए हुए है और उनका प्रबंध करता है, तो मनुष्य का क्या प्रबंध नहीं करेगा? वो मनुष्य का प्रबंध नहीं करेगा? बोलिए, नहीं करेगा? करेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उनका भी, और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता उनका भी, सबका प्रबंध करके चलता है। और आगे क्या लिखा है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था की एक आयु भी बढ़ा सकता है? डॉक्टर अगर आपको कह दे कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, आपके पास तो 6 महीने हैं, तो क्या आप चिंता लेके, टेंशन लेके उसे ठीक कर सकोगे? आप आगे बढ़ सकोगे? नहीं, तुम तो मुझे 6 महीने बोल रहे हो, परंतु नहीं, मैंने 6 महीने नहीं, मैंने तो और अभी 10 साल जिंदा रहना है, अपने बच्चों का ब्याह करना है। आप चिंता करके कुछ कर सकते हो? कर सकते हो? चिंता करके क्या कुछ अच्छा कर सकते हो? तो क्यों चिंता करते हो? तो भी तुम्हारे नेचर में, तुम्हें मालूम है हम चिंता करके ना कुछ अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते, बस अपने आप को घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं। चिंता और चिता दोनों स्पेलिंग एक जैसे हैं, दोनों का लिखना, बस बिंदी का फर्क है। चिता में बिंदी नहीं है और चिंता में बिंदी है। चिंता तो आदमी को जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। दोनों का काम है जलाना, पर फिर भी मनुष्य चिंता करता है। आप नहीं जानते, प्रभु हमारी चिंता करता है। और जब प्रभु हमारी चिंता करता है तो प्रभु को विचार करने दें, प्रभु को चिंता करने दें। मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे भविष्य का बेहतर निर्णय मेरा परमेश्वर मुझसे कर सकता है, ज्यादा, है ना? कर सकता है ना? हमारे भविष्य को सही गति देने के लिए, सही दिशा देने के लिए मुझसे कहीं अधिक चिंता मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। कर सकता है या नहीं? और जब वो परमेश्वर मुझसे बेहतर वो सोच सकता है, तो मैं क्यों सोचूं भाई? हालेलुया! मैं क्यों सोचूं? प्रभु के दास प्रॉफेट नवीन जोगी ने बोला, अगले साल भैया आपका चर्च कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूं, अगले साल हम बड़े चर्च में जा रहे हैं और प्रभु ने तो मुझे बोला ही है, मैं बहुत खुश हूं। कल वो एक पादरी साहब मुझे बोलते हैं, जो कोरियन पास्टर आए थे, वो मेरे से बैठे हुए नीचे बात कर रहे, कह रहे आपकी कलीसिया बहुत बड़ी है, आपको बड़ा चर्च लेने की आवश्यकता है। मैंने कहा हम अगले साल ले रहे हैं, हम अगले साल बड़े चर्च में जाएंगे। कह रहे जमीन ले लिया आपने? मैंने कहा नहीं। आप कहां पर लेने का विचार है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। कह रहे तो अभी तो आप कह रहे थे हम बड़ा चर्च ले रहे हैं। मैंने कहा परमेश्वर को मालूम है। चकरा गए वो सुन के। कह रहे आपने पैसे इकट्ठे करे? मैंने कहा नहीं, पैसे भी नहीं इकट्ठे करे। कह रहे आपके पास क्या है जो आप चर्च बनाने के लिए ले सकते हैं? मैंने कहा परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का प्रॉमिस है मेरे पास। हालेलुया! मेरे पास क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और मेरा प्रभु कहता है जो मैं हूं सो हूं, मेरे आगे और मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरा प्रभु कहता है मैं ही पर्याप्त हूं तेरे लिए, मैं कह रहा हूं तो मैं कर सकता हूं। हालेलुया! मुझ पर भरोसा कर। हालेलुया! और आगे क्या कहता है प्रभु? 28 पद, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ, क्या कहता है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो?
वस्त्र के लिए आपको कपड़ों की चिंता रहती है, कपड़े खरीदने हैं, सर्दियां आ रही हैं, बच्चों के लिए कैसे लें, अपने लिए कैसे लें, गर्मियां आ रही हैं कैसे लें, कपड़ों की चिंता। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, हर साल मेरी पत्नी अलमारी छाड़ती है और मेरे पुराने कपड़े निकालती है। पुराने कपड़े ये नहीं 10-10, 12-12 साल पुराने कपड़े, फटी हुई शर्ट, पैंट ऐसे नहीं, फेडेड पैंटें ऐसी नहीं, निकालती है वो। और हर साल, और जब भी हर साल निकलती है तो मेरी जान निकलती है, क्योंकि मैं गरीबी में बहुत रहा हूं। और जब वो निकालती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, इतनी अच्छी पैंटें तू मेरी क्यों निकाल रही है, इतनी अच्छी शर्ट्स क्यों निकाल रही है। वो हर बार कहती है प्रभु ने तुम्हें इतना नया दिया है, उसे कब पहनोगे, उसे तो अभी ठीक से पहना नहीं, तुम ये पुराना पहन लेते हो, मत करो, जाने दो इसे, हटाओ इसे। अभी भी उसने कल रात सारे मेरे पुराने कपड़े निकाले। ये शर्ट देख रहे हो आप, कुछ बता सकते हो कितने महीने पुरानी, बता सकते, कुछ अंदाजा बता सकते हो? अरे बताओ ना, देखो फेड नहीं है, फटी हुई नहीं है, कहीं से कुछ है, कुछ बताओ ना। 10-12 साल। और तेरी भाभी ने रिजेक्ट कर दी थी शर्ट को। मैंने कहा ये मेरी फेवरेट है, क्यों निकाल रही है, हर साल उसे छीन लेता हूं मैं। सुबह लड़के निकाली मैंने, लड़के पहन के आया हूं मैं, कह रही आज इसे कैंची से काट दूंगी मैं उठा के। मतलब इसमें कोई कमी है? कोई कमी नहीं। हर साल प्रभु मुझे सर्दी के, गर्मी के कपड़े देता है, और इतने देता है कि अगले साल वो रिजेक्ट हो जाए, इतने देता है प्रभु मुझे। वचन में लिखा वस्त्रों की तुम क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। क्या लिखा है? वस्त्र की तुम क्यों चिंता करते हो। वो कहता है क्यों, मैं ये पढ़ता था तब मुझे समझ नहीं आता था, अब मुझे समझ आता है। सच में तो क्या प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, वस्त्र की क्यों चिंता करते हो, आप तो पहनाए जा रहे हो, पहनाए जा रहे हो, पहनाए जा रहे हो। लोग तो कई कई साल उन कपड़ों में बिता देते हैं, और आप तो मुझे लगातार कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को दिए जा रहे हो। हमारे घर की अलमारी यूं खोलो ना, एकदम से बड़े ध्यान से, बड़े सब्र के साथ खोलना पड़ता है उसे, बड़े धीरे से। जैसे ही अलमारी खोलोगे भड़ 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 कपड़े सारे गिर जाते हैं, कपड़ों का पहाड़। इसलिए मेरी पत्नी ने कहा मैं सारे कपड़े निकाल दूंगी, बच्चों के भी, अपने भी, तुम्हारे भी। हर साल वो निकालती है, परंतु प्रभु दे देते हैं, फिर प्रभु फिर दे देते हैं, प्रभु फिर दे देते हैं, प्रभु फिर दे देते हैं। वचन कितना सामर्थ्य है। अगर हम प्रभु पे भरोसा करें तो वो हमारे कपड़ों तक की चिंता करता है। हालेलुया। अरे बताओ, एक ही बहन ने ताली बजाई प्रभु के लिए, वो हमारा इतना चिंता करता। अरे तुम्हारे मकान के लिए चिंता नहीं करेगा क्या? तुम्हारे घर में पैसा है या नहीं है, क्या वो चिंता नहीं करेगा? वो आपकी पैंट शर्ट तक की चिंता करता है। इतनी छोटी छोटी बातों की। कई बार मैं प्रभु की चिंताओं के विषय में रोता हूं, विलाप करता हूं, दुखी होता हूं। मेरा प्रभु मेरे विषय में इतनी चिंता करता है, कोई मुझे कुछ कह भी नहीं सकता, उसे गवारा ही नहीं है कि कोई कुछ कहे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है बेटा? 30 पद। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। प्रभु कहता है वो घास फूस को देखो। कभी हम जब पहाड़ियों से गुजरते हैं, हरियाली से गुजरते हैं, तो परमेश्वर की कुदरत हमें दिखाई देती है। अरे प्रभु ने कितना प्यारी हरियाली घाटी बिछाई है, इतनी प्यारी हरी, चारों तरफ हरियाली हरियाली, और इतने अच्छे फूल लगे हैं। पर वो होते कितनी देर के लिए? कुछ घंटों के लिए, शायद 1 या 2 दिन के लिए। वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। प्रभु कहता है मैं उन पहाड़ियों को, उन घाटियों को ऐसा सजा देता हूं, उन फूलों से, उन घासों को। और वो कहता है हे अल्पविश्वासियों। क्या कहता है? हे अल्प
विश्वासियों, मैं तुम्हें वस्त्र क्यों नहीं पहनाऊंगा, मैं तुम्हें क्यों नहीं सजाऊंगा। जब मैं उनकी चिंता करता हूं तो मैं तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करूंगा। हालेलुया। तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्यों नहीं सजाऊंगा। आगे, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, हाँ, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अच्छा सुनो, आप में से कोई बता सकता है पाप क्या है। कई बार मैंने बताया है पाप क्या है। बताओ क्या है पाप। विचार करो, पाप क्या है। सुनो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। जिस कार्य के विषय में प्रभु मना करते हैं और वो कार्य मनुष्य करे तो पाप है। प्रभु कहता है जादू टोना ना करना, हम करते हैं, पाप है। प्रभु कहता है झूठ मत बोलना, हम बोलते हैं, पाप है। प्रभु कहता है हत्या मत करना, हम करते हैं, पाप है। प्रभु कहता है लालच मत करना, हम करते हैं, पाप है। प्रभु कहता है व्यभिचार ना करना, हम करते हैं, पाप है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, पाप है। जिन कार्यों के लिए परमेश्वर मना कर दे और वो कार्य मनुष्य करे तो वो क्या होता है, पाप है। परंतु पता है, आप रोज एक पाप करते हैं, बहुत ज्यादा पाप करते हैं, और अभी भी जो वचन सुन रहे हैं ना, वो भी पाप करे जा रहे हैं। आप चिंता क्या करते हैं, चिंता, ये पाप है। आप प्रभु की आत्मा को शोकित करते हैं ऐसा कह के, उसकी आत्मा दुखी होती है। सुनिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। दोबारा पढ़ो बेटा, इसका 31वां पद। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, ये ना कहना, क्या कह रहा है, आज्ञा। इसलिए चिंता करके ये ना कहना, आज्ञा है ना, ये ना कहना। क्या ना कहना, कि हम क्या खाएंगे, हाँ, या क्या पिएंगे, हाँ, या क्या पहनेंगे। ये चिंता करके मत करना। ये आज्ञा दे रहा है, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे, भविष्य को लेकर चिंताएं मत करना। मकान नहीं है, क्या करें। प्रभु कहता है चिंता मत करना, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, क्या करें। दुकान पे आज ग्राहक ही नहीं आया, काम बड़ा बंदा है, चिंता ना करें। कोई हाल चाल आपसे पूछता है, और क्या हाल है, बस यार जी रहे हैं तेरे राज में। ये तो हालचाल बताया जाता है, हा? जी रहे हैं तेरे राज में। अरे जिसके तुम राज में जी रहे हो ना, उसका तो राज ही खराब है। और आप कह रहे हैं जी रहे हम तेरे राज में। अरे आप बोलो मैं आशीषित हूं। जब आप अंगीकार करेंगे, आपसे कोई पूछता है तुम्हारा क्या हाल है, मैं आशीषित हूं, आप अपने आप को आशीष दें। जी रहे हैं तेरे राज, बस कट रही है यार, क्या करें। ये तो हालचाल है, आपका जवाब है। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे बस कट रही है, बस जब तक जिंदा है, दिन सिसक सिसक के जी रहे हैं, तो प्रभु कहेगा प्रभु तो हमारा हाँ और आमीन वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने लिए बोल देंगे तो प्रभु कहेगा हाँ और आमीन, तेरी जिंदगी ही कटेगी। अगर आप कहेंगे प्रभु मैं आशीषित हूं, तो प्रभु कहेंगे हाँ और आमीन, मैं तुझे आशीषित मैं बनाऊंगा। तो तेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे वह भी आशीषित होंगे। हालेलुया। देखो एक ही बहन प्रभु से प्यार करती, बेचारी बजा, अरे तू तो कस के बजा लिया कर बेटा, तू तो प्रभु से प्यार कर। ये तो प्यार ही नहीं करते प्रभु को। हालेलुया। है ना। और क्या कहता है, तुम चिंता ना करना। तो आज से नो चिंता, कोई भी चिंता नहीं करेगा। और अगर आपका जीवन साथी चिंता करे या बोले तो आप उसे उसी वक्त टोक दें, तू पाप कर रहा है या कर रही है और मुझे भी पाप के लिए प्रेरित कर रही है। वो कहे क्या, चिंता करके। हमें चिंता नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे बच्चे, तीनों बच्चे, जब तक मैं जिंदा हूं क्या उन्हें चिंता करने की जरूरत है? किराए का किस्त जा रहा है, चिंता करने की जरूरत है? बिजली के बिल की चिंता करने की जरूरत है? पढ़ाई के खर्चे की चिंता की जरूरत है?
शादी ब्याह की उनको चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनकी बाप अभी जिंदा है। कल को बाप नहीं मरेगा तब वो चिंता करेंगे, अभी तो वो जिंदा है बाप उनका, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर मेरे बच्चे आकर ये चिंता करें, पापा मेरे पास तो पैंट ही नहीं है, मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं उन्हें बोलूं बेटा एक बार को मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता हूं, तुम्हारे पास तो कमी नहीं है कपड़ों की, फिर भी तुम मेरे आगे रोते रहते हो। हालेलुया। तो मेरा मन कितना दुखी होगा या नहीं होगा? अब मुझे मालूम है अब क्रिसमस आ रहा है, बड़ा दिन आ रहा है, मुझे अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिलाने होंगे और इनके मन अनुसार इन्हें कपड़े दिलाऊंगा, मुझे मालूम है। अब मेरे बच्चे चिंता करके मुंह लटका के बैठ जाएं सुबह सुबह नाश्ते के वक्त, अब मैं आके उनसे पूछूं क्या हो गया बेटा? बाबा बड़ा दिन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, हम क्या लेंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे? मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? बोलो। अपने बच्चों का चेहरा उतरा हुआ देखूंगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? सोचो जब मैं बुरा एक व्यक्ति होकर, दुनियावी आदमी होकर अपने बच्चों के लिए गुस्से से भर जाऊंगा, तो जब हम चिंता करते हैं तो क्या वो हमारा स्वर्गीय पिता गुस्सा ना करेगा? क्या उसे बुरा ना लगेगा? अगर हम चिंता करेंगे प्रभु आपने हमें ये नहीं दिया, प्रभु आपने हमारे लिए ये नहीं किया। हालेलुया। इसलिए आप चिंता ना करें, प्रभु जानता है आपको किस समय पर क्या चाहिए। प्रभु जानता है आपको किस समय क्या चाहिए। परमेश्वर आपकी सारी चीजों की चिंता करता है और वह आपके लिए तमाम चीजों का प्रबंध करना भी जानता है, परंतु आप उस पर भरोसा करना सीखिए, अपने जीवन का भविष्य उस पर करना सीखिए। प्रभु मेरा स्रोत है, मेरा प्रोवाइडर है, प्रभु ही मेरा बार्क है, वह मेरे लिए सारी चिंता करता है। इसलिए कहता है, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, 32वें पद में, अन्य जातियां सब इस वस्तुओं की खोज में रहती हैं। कौन? अन्य जातियां, वो लोग जो मुझ पे भरोसा नहीं करते, वो इनकी खोज में रहते हैं। परंतु क्या कहता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, जानता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। अरे मैं तो पढ़ रहा हूं तो मेरा मन खुशी से भर रहा है, और आपका मन बताओ है? कोई रिएक्शन ही नहीं। तभी तो मैं जानता हूं, मैं जोर डाल रहा हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरा बाप जानता है, मेरा प्रभु जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। एक गवाही बताता हूं छोटी सी, फिर खत्म करूंगा। अभी मेरी छोटी साली का ब्याह था 25 फरवरी को, और जुलाई के अंदर ही हम अपने नए घर में आए थे। 6 महीने के बाद मेरी छोटी साली की शादी हम करने जा रहे थे, और तब मेरा फाइनेंशियली हाथ बहुत टाइट था, क्योंकि हम नए मकान में हम शिफ्ट हुए थे, 6 महीने हुए थे, और लड़की का दोबारा साली का ब्याह करना था, एक बड़े खर्चे से गुजरना था। तो जो बहन ललिता बैठी है, वो और उसका पति संजय, इन्होंने विचार किया कि हम कुछ पैसा जोड़ेंगे और भैया की मदद के लिए हम वो पैसा देंगे, दहेज का सामान भी हम जुटा देंगे कुछ पैसा, और अपने कलीसिया के लोगों में अनाउंस करेंगे जो जिससे बन पड़े भैया की मदद के लिए पैसा दे। ऐसा ही हुआ था ना बेटा? इन दोनों ने ये बातों का विचार किया, मेरे आगे नहीं रखा इन्होंने इस बातों का विचार किया, सोचा कि हम भैया की मदद करेंगे। इन्होंने प्लान किया कि शादी के वक्त तक हम पैसा जोड़ लेंगे और भैया की मदद के लिए हम आगे आएंगे और भैया को कुछ पैसा देंगे। अभी ये विचार कर रहे हैं। उन दिनों कैरल सिंगिंग थी, दिसंबर में हम इनके घर गए, मेरा बेटा भी गया। प्रभु, आपको पता है मेरे बेटे को प्रभु ने एज ए प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। मेरा बेटा इनके घर में गया और प्रभु की आत्मा ने बोला, इन दोनों पति पत्नी को अलग कर, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सब लोग नाच गा रहे थे, मेरा बेटा इनके पास गया, इन दोनों को अलग किया, और प्रभु ने उसको जो बोला वो उसने इन्हें बोला। उसने कहा, प्रभु मुझे बता रहा है कि जो मेरी ज्योति मौसी की जो शादी होने वाली है उसमें आप दोनों पापा की मदद करना चाह रहे हैं, पैसे देना मांग रहे हैं, और आपने कलीसिया में बोला है। इन्होंने कहा, हाँ बेटा हम मदद करना चाह रहे हैं। दोनों चौंक गए। शानू को ये बात कैसे पता चला? उन्होंने कहा, हम मदद करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा प्रभु मना कर रहा है आपको मदद करने के लिए। प्रभु कह रहा है मैं अपने दास का ख्याल रखना जानता हूं, उसकी जरूरत को मैं जानता हूं, तुम मत आगे आओ। हालेलुया। बताओ, एक मनुष्य मेरी मदद करना चाह रहा है और प्रभु क्या कहता है, मैं उसकी चिंता करता हूं, मैं सारा प्रबंध मैं करूंगा, तुम सामने कौन आ रहे हो भाई, तुम मत आओ, मैं हूं उसकी मदद करने वाला। हालेलुया। जब मेरे बेटे ने आके उसने तो बताया नहीं, वो तो भूल गया, संजय ने मुझे बताया कि शानू ने आके ऐसा से बोला कि प्रभु कह रहा है तुम मेरे दास की चिंता क्यों करते हो, मैं उसकी चिंता करता हूं। ये सुनकर मैं रो पड़ा, मेरा मन टूट गया। प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं कि शादी के खर्चे के लिए मदद करने भी अगर कोई आएगा तो प्रभु से रोक देंगे, प्रभु कहेंगे मैं मदद करूंगा क्योंकि मैं चिंता करता हूं। हालेलुया। मेरा प्रभु जानता है लड़की के लिए सोने के गहने बनाने हैं, टेंट इंतजाम करना है, खाना करना है, लेने देने का सारा सामान बटोरना है। प्रभु मेरा जानता है हर एक चीज को मेरे परमेश्वर ने पूरा किया। तभी तो मैं बड़ा खुश हो रहा था ये बात बोलकर, क्योंकि ये चीजें मैंने अपने जीवन में एक नहीं सैकड़ों बार अनुभव में बोला है कि वचन में लिखा है मैं जानता हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है, स्वर्गीय पिता कहता है मैं जानता हूं। मैं तो खुशी के समान इस बात का प्रचार कर रहा हूं और खुश हो रहा हूं उन गवाहियों को सोच सोच कर कि सच में प्रभु आप जानते हैं, आप सारी चीजों को पूरा कर देते हैं, परंतु आप जानता है, अच्छा पता ही नहीं। तभी तो ताली नहीं बज रही आपसे, तभी तो आप प्रभु के लिए चिल्लाते नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, क्योंकि वचन नहीं आप पढ़ते, प्रभु के बारे में जान नहीं पा रहे, आपको मालूम ही नहीं है आप जिस परमेश्वर के नाम से यहां बैठे हैं, जिस परमेश्वर के लिए तालियां बजा रहे हैं, जिस परमेश्वर के लिए गा रहे हैं, वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। सोचो मैं अपने घर में एक फंक्शन करने जा रहा हूं, प्रभु मदद कर दे, रोक देते हैं, और मैं जानता हूं मेरा जब चर्च भी बनेगा ना, और मैं यही तो प्रार्थना करता हूं प्रतिदिन, ये मेरा परमेश्वर भी जानता है। मैं कहता हूं परमेश्वर आप हर एक मनुष्य को रोक देना, मेरी मदद के लिए कोई सामने नहीं आना चाहिए, और मुझे भी आप रोक देना। मैं चाहता हूं कि जब आप चर्च बनाकर मुझे देना, हर एक आदमी के मुंह से ये निकले कि ये नेल्स ने नहीं, ये चर्च अगर कोई बना सकता था तो परमेश्वर ही बना सकता था। मैंने कहा प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कान बेचैन है ये सुनने के लिए, ये चर्च नेल्स बेंजामिन का नहीं, या किसी के मुंह से ये ना निकल जाए भैया कितना अच्छा चर्च बनाया, मैं ये सुनना चाहता हूं ये चर्च तो वाकई भैया प्रभु ही बना सकता था। हालेलुया। मैं सारा ऑनर, सारा आदर आपको देना चाहता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं जो मेरा चर्च बनेगा, मेरा नहीं हमारा जब चर्च बनेगा तो परमेश्वर किसी कोई मदद के लिए नहीं आगे आएगा। जब एक ब्याह के लिए सबको रोक सकता है तो अपना भवन बनाने के लिए तो सामने ही आएगा वो। हालेलुया। तो क्यों हम चिंता करेंगे अभी भी आप? अगर करेंगे तो पाप करेंगे, और करेंगे तो प्रभु आपको बोलेगा हे अल्प विश्वासियों। क्या बोलेगा आपको? हे अल्प विश्वासियों।